या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपको ना आप उस टाइम पर ऐसा लगे कि आपका वो डिसीजन सबसे स्टूपिड वाला डिसीजन था एंड हाँ कुछ साल के बाद ना आपको रियलाइज हो कि वही एक डिसीजन था कि जो मेरी लाइफ में एक मेरी बेस्ट लाइफ बनाने के लिए वो भी एक बढ़िया बेस्ट डिसीजन रहा है। और हाँ मेरे साथ तो ऐसा हुआ है और उसकी स्टोरी बताने के लिए मैं काफी बेताब हूँ। तो हाँ लेट्स गो गाइस, शुरू करते हैं आज का स्टोरी टाइम वीडियो। बेसिकली ये स्टोरी आज से 2 या 3 साल ना 2 साल ही जितना हुआ होगा, तो 2 साल पुरानी स्टोरी है। एंड हाँ उस टाइम ये एक ड्राइंग क्लासेस की कहानी है। मतलब हाँ मैंने कहा है बहुत बार कि मैंने कभी कोई ड्राइंग क्लासेस पर नहीं गया हूँ, वैसे भी नहीं गया हूँ, उसके बराबर ही आप स्टोरी सुन के आप खुद जज कर लीजिए, ठीक है। तो हाँ लेट्स गो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि आज से 2 साल पहले ना हाँ जब मैं यूट्यूब में जस्ट कितने मैंने हाँ कुछ 1,000 सब्सक्राइबर हिट करे थे। और जब मैंने 1,000 सब्सक्राइबर हिट कर दिए थे तो उस टाइम पर मैं नॉर्मल मेरे पास ऑलरेडी ऑयल पेस्टर था, वाटर कलर था, एक्रेलिक कलर भी था एंड पेंसिल कलर भी था। ऑलमोस्ट सभी मीडियम थे मेरे पास। मैंने हाँ कैनवास तब मैंने कोई नहीं यूज कर रहा था और नॉर्मल पेपर पे ही ड्राइंग करता था। तो ऐसा सिंपल सा 1-2 साल पहले की बात है और उस टाइम पर मैं नया नया एज आर्टिस्ट और कंटेंट क्रिएटर कर रहा था। एंड तभी फिलहाल ना पापा आते हैं और पापा को वैसे तो वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, तो उस हिसाब से उन्होंने इस वाले में भी कहा कि अच्छा ठीक है कुछ मतलब हाँ। और उस टाइम पर ना मेरा कुछ 11वीं का वेकेशन हो रहा था, आई गेस 11वीं का वेकेशन। पर मैं ज्यादा इतना ना पहले से बचपन से ही मैं कभी ऐसे घर के बाहर नहीं, बहुत कम निकलता हूँ। मैं घर के बाहर बहुत ऐसे आवारा लोगों की तरह, आवारा बच्चों की तरह मैं नहीं घूमता था। तो मैं बस घर में बैठा बैठा आराम से ड्राइंग बनाता था पूरे दिन, दिन रात। और हाँ दिन में यूट्यूब सब कुछ हो जाने के बाद मैं ड्राइंग और सब कुछ वही करता था। एंड पापा को भी था कि हाँ अच्छा कर रहा है बच्चा तो कोई बात नहीं। तो पापा ऐसे ही कहीं बाजार में गए होंगे और वहां से एक हाँ ड्राइंग क्लासेस मेरे लिए ढूंढ के लेके आए और बोले कि अगर तुम्हें आर्ट की करियर बनाना है तो बना सकते हो, जाके कुछ सीख के आओ, कुछ मजा आए, ऐसा एकदम खतरनाक करके आओ। तो पापा तो है यार हमारे सपोर्टिव, और पापा ने पूरा भरोसा करके हमको ना एक हाँ आर्ट क्लासेस में भेजा। और आर्ट क्लासेस में पहला दिन और मैं फिर, जो कि मुझे जाने की कोई जरूरत थी नहीं, मेरी ड्राइंग काफी पहले से अच्छी ही थी, बस कोई फंडामेंटल मैं कोई भी यूज नहीं करता था। मुझे जैसे ठीक लगे एकदम बचपन में जो बच्चे लोग कैसे ड्राइंग करते थे उनको जैसे इमेजिनेशन आए वैसे ड्राइंग, तो मैं भी वैसे ही इमेजिनेशन से करता था। पर हाँ काफी अच्छा करता था, कोई फंडामेंटल में कोई भी रूल्स को नहीं मानता था, बस अपने को जैसे मजा आए वैसे मैं ड्राइंग करता था और काफी अच्छी ड्राइंग भी बन जाती थी। और आखिर में आर्टिस्ट को चाहिए ही क्या, एक अच्छी ड्राइंग बन जाए और अपने आप को सेटिस्फाइंग कर ले, बस सिंपल यार। तो मैं तो खुश था, मेरे को जाने की कोई जरूरत नहीं थी, पर पापा ने बोला है तो अब करना तो पड़ेगा। देन आई विल गोइंग टू क्लासेस एंड वहां मैं पहले दिन जाता हूँ। और पहले दिन ही मैं क्या देखता हूँ कि वो ड्राइंग का क्लासेस का जो टीचर है, सर है, वो तो भाई बूढ़ा सा है। पर हाँ ड्राइंग के स्टूडियो में जैसे ही, मतलब वो जो ड्राइंग के क्लासेस में जाता हूँ वो कोई क्लासेस नहीं, एक आर्ट एग्जीबिशन स्टूडियो जैसा ही था कि जहाँ बड़ी बड़ी पेंटिंग है, जहाँ बड़े बड़े कैनवास पर बड़े बड़े प्रोफेशनल आर्ट वर्क पड़े हुए हैं, बड़े बड़ी फ्रेम लगी हुई है जो देख के ना एकदम आंख बड़ी बड़ी मोटी मोटी एकदम हो जाती है और वो देखते ही रह जाए, देखते ही रह जाए ऐसा मन हो जाता है। तो इतना खतरनाक वाला आर्ट स्टूडियो था ना कि मजा आ गया देख के। तो मुझे लगा कि चलो कोई बात नहीं, एक दिन अपन भी यहाँ आके एकदम बड़ी बड़ी ड्राइंग बनाएगा, मजा आएगा। चलो ये मतलब ड्राइंग क्लासेस तो मजा आने वाला है आई गेस। औसम जगह थी, वहां पर इतने बड़े बड़े आर्ट वर्क लगे हुए थे भाई साहब, वो देख के जो जी मचला है ना, क्या ही बताऊं मैं। अब यहाँ पर जी तो मेरा मचल चुका है, तो फिर मैंने ड्राइंग भी स्टार्ट करी। पर हाँ पहले दिन ही लाइक पापा ने बोला था कि आप अपना यूट्यूब का भी सर को बताना कि देखो ऐसे कोई ड्राइंग की चैनल भी है वगैरह, तो हाँ सपोर्ट भी करवा लेना। और मतलब हाँ वो सर के पास अपना खुद का भी ग्रुप होगा तो वहां भी तुम्हारा शेयर करेंगे वैसे करके, यू नो दैट। पापा ऑल्सो ये वो नहीं जानते हैं ये कंटेंट क्रिएशन के बारे में, पर फिर भी उनको पता है कि इन्फ्लुएंस क्या होता है आखिरकार। तो हाँ लाइक दैट ऐसे करके फिर मैंने बताया कि मेरा एक यूट्यूब चैनल है आर्ट रिलेटेड, ड्राइंग रिलेटेड वगैरह वगैरह। एंड देन फिर सर बोले अच्छा अच्छा ठीक है, ड्राइंग अच्छी है। और हाँ फिर उन्होंने फिर भी मेरे को ना शुरुआत से ही ड्राइंग करवाना स्टार्ट करी। वो कह रहे कि सर्कल बना लो, स्क्वायर बनाओ, ट्राइंगल बनाओ वगैरह वगैरह ना। एक पूरा का पूरा स्केच बुक लो और उसमें आधी स्केच बुक इसकी भर डालो, बस ये 3-4 शेप की, और लाइन ड्रॉ करो बड़ी बड़ी लंबी लंबी टेढ़ी मेढ़ी वगैरह वगैरह। मेरे को अंदर ही अंदर हो रहा था कि भाई क्या करूं मैं, पर कोई ना, मैं तो था तब बच्चा और मैं ठीक है, मैं बोला कि
कोई ना करना पड़ेगा। और देन फिर मैं करने बैठ गया। और हाँ, मैं जैसे ही वो स्केच बुक मतलब हाँ स्केच करने बैठा ना, तो सर ने मुझे 2B 3B 4B 8B और 10B वाला जो 6B वाला जो भी पूरा एक बॉक्स आता है ना, 4 या 5 पेंसिल का, वो जो नॉर्मल सा बॉक्स मतलब प्रोफेशनल आर्टिस्ट लोग यूज करते हैं, तो वो मुझे दिए जो 55 रुपीज के थे। एंड हाँ, स्केच बुक भी दिए जो 90 रुपए, जो कुछ कितने 40 या 50 रुपए के होंगे आई गेस। ठीक है, अब ये जो रुपए के पूरे परफेक्ट पूरा उनका अलग से उन्होंने स्केच बुक मुझे दी। और मैंने कहा कि ओके स्टिल वाओ, ये लोग मतलब हाँ, ये क्लासेस की फी थी और इसकी फी कुछ 4,500 के आजू बाजू थी, मतलब 5,000 में 500 कम। ठीक है, और इतनी फीस थी। और इतनी फीस होने के बाद मेरे को लगा कि अच्छा, तो ये शायद ना ये सारी फीस का इसका खर्चा होता होगा, इसलिए शायद लाइक 4,500 रुपए लिए है। देन उसके बाद मैं तो चुपचाप स्केच, वो नई नई स्केच बुक थी, तो हमें नए नए खिलौने के साथ बच्चों को खेलना तो मजा ही आता है। तो फिर मैंने वो स्केच बुक उठाई और उसमें छाप दी, पूरी की पूरी स्केच बुक मैंने बिगाड़ डाली। गोल गोल सर्कल, ट्राइंगल, स्क्वायर, लाइन, टेढ़ी मेढ़ी लाइन, फिर वो जिगजैग वाली लाइन वगैरह वगैरह, क्या क्या कुछ नहीं बनाया और सब कुछ मैंने लगा दी। एंड सब कुछ मैंने ड्रॉ कर दिया। वो पेंसिल भी मैंने एक दो यूज कर डाली एंड स्केच बुक भी। और जैसा ही हमारा डे 1 खत्म होता है, वैसे ही सर हमको कहते हैं कि भाई स्केच बुक और पेंसिल के कुछ 90 रुपए होते हैं, तो आप 90 रुपए कब दोगे? तो मैं समझा कि ओ माय गॉड, और मैं तब शौक हो गया भाई। मैं डे 1 खत्म होते होते ही जब मैं जा रहा था, तब मेरे सामने ऐसा सवाल आके खड़ा हो गया कि मैं अब क्या करूं, जो कि मैं इतना बाहर भी नहीं घूमता हूँ। तो मेरे लिए ओ माय गॉड, अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या जवाब देना है, क्या जवाब देना है। मैं एकदम से सोच में डूब गया। और फिर मैंने कहा कि हाँ, वैसे तो मेरे पास ऐसे पैसे पड़े रहते हैं, 500 600 रुपए ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो फिर मैंने उसमें से 500 में से निकाल के 90 रुपए दिए। एंड 90 रुपए देने के बाद अपन जस्ट लाइक अच्छा कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है। और वो बात को मैंने वहीं पर खत्म कर दी। और हाँ, मन के अंदर ही वो सर के लिए एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव भी आ गया कि ये सर पहले क्यों नहीं बताया कि आपको ये पैसों से मिलेगा। पहले से ही बोलना चाहिए ना कि इसका पैसा लगेगा तो हम देंगे। तो हाँ, मेरा तभी से ही वो सर के लिए नेगेटिव पर्सपेक्टिव हो गया कि हाँ, पहले बोला होता तो मैं मेरे पास थे ऑलरेडी यहाँ घर में, तो मैं यहाँ घर में आके मतलब घर से आके लेके आता ना स्केच बुक वगैरह, क्योंकि मैं तो यूट्यूब तो पहले से करता था आर्ट रिलेटेड वीडियो। और मेरा डे 1 वहीं पर खत्म हुआ। और हाँ, ये सोचते सोचते मैं घर पहुंचा कि भाई सर तो बहुत मतलब लालची है पैसों के। लाइक इसके सप्लाई के आर्ट सप्लाई के पैसों के अलग लिए, और हाँ फी भी अलग ले रहा है, ये क्या बात। और वो भी बताया नहीं, अगर बताया होता तो भी हमको कोई गम नहीं है। अब कोई बात नहीं, तो अब उन्होंने बता ही दिया है कि ये सब वगैरह ऐसा सब कुछ है। तो देन उसके बाद मैं फिर वापस से ऐसे ही कंटिन्यू मेरा क्लासेस चालू रहा। और हाँ, बता दूं कि कुछ क्लासेस की भी कुछ 4,500 रुपए थी, जिसमें से भी मतलब पूरे एक महीने की थी। ठीक है, मतलब आगे जाके ये ट्विस्ट निकलेगा। ठीक है, तो हाँ, क्लासेस की भी इतनी थी और पूरे महीने की थी। अब पूरे महीने में से हमारे कितने, एक सैटरडे और संडे तो सर छुट्टी रखते हैं, मतलब 4 संडे 4 सैटरडे 8 दिन वो हो गए। 4 5 दिन अपन कहीं गुल्ली मारेगा। लाइक हाँ, आलसीपन तो मेरे में तो पहले से है, या फिर मैं गुल्ली मारूंगा, या फिर कुछ हो जाएगा, या फिर मैं बीमार हो गया वगैरह वगैरह बहुत सारी है। या फिर कोई ऐसे ही समझ लो कि कोई फेस्टिवल वाला मंथ है तो वहां छुट्टियां ज्यादा मिलेगी वगैरह वगैरह। तो ऐसे करके फिर वो 4 5 दिन की छुट्टी मान के देख लो, तो ऐसे ही 14 15 दिन की छुट्टी तो ऐसे ही हो जाती है। अब बची 15 दिन, मतलब मान रहे हो कि आपको ना सिर्फ मैं 15 दिन ही में गया था। और 15 दिन के अंदर फिर क्या क्या होता है फिर आगे बताता हूँ। देन उसके बाद आता है कि मुझे ना फिर वो लोग मतलब हाँ, सर ने मेरे को एक और आर्ट सप्लाई दिखाई, और मैं छोटे बच्चे की तरह वो आर्ट सप्लाई लेने के लिए मैं भी लालची हो गया। और फिर वो आर्ट सप्लाई और कुछ नहीं, वो ब्रशों के वाटर कलर पेंसिल थे, और जो मेरे को ना 2500 रुपए के थे। लाइक हाँ, उनकी जो प्रिंटेड जो प्राइस है लाइक कितने हैं, 23,000 की है आई गेस। और मैंने कुछ 22 मतलब क्या बोले यार, 2,200 रुपए। ठीक है, अंग्रेजी क्या ही मैं झाड़ू। ठीक है तो 2,200 रुपए मैंने वो ना
कल उन्होंने कहा कि इतना तेरा डिस्काउंट लगेगा, अगर तुम्हें ये चाहिए तो हाँ तुम इसे यूज कर सकते हो, काफी अच्छा है। ऐसे ऐसे सर ने फिर मेरे को बहुत ही शुगर कोटेड करके मेरे को सब कुछ बातें बोली, एंड वो बातें सुन के मेरे को लगा कि आय हाय, मुझे ये अब लेना चाहिए कुछ भी हो जाए। मुझे एक हाँ एकदम ब्रश हो गए तो भाई साहब ब्रांडेड नाम सुन के ही मजा आ जाता है, तो फिर मैंने वो ले लिए एंड उससे ड्राइंग भी कर डाली। एंड हाँ मतलब वो भी मेरे को मिले, एंड फिर मेरे को ना फिर जाके बोल रहे हैं कि इसके प्राइस कुछ इतने हैं। मैं बोला मतलब पहले मुझे प्राइस का नहीं पता था, फिर मैं बोला कि ओ माय गॉड इतने महंगे हैं। तो हाँ उस टाइम भी मेरे पास, फिर मैंने घर में तो इतना तुरंत मैंने नहीं बताया कि ये जो कलर है वो मुझे इतने के मिले हैं। घर में तो मैंने कम ही प्राइस के बोले थे। और मैं फिर जैसे ही मतलब हाँ उन्होंने कहा कि 2200 रुपये के आएंगे, मैंने बोला कि भाई सर जी मैं ये कलर अभी ले रिया हूँ, पर इसका पेमेंट मैं ईएमआई में भरूंगा। मतलब मैंने 500 रुपीज में मैंने उसे ईएमआई में मैंने ये वाटर कलर पेंसिल भरे, मतलब 3-4 दिन में 500 रुपए दे देता था, देन वापस से 3-4 दिन में वापस, क्योंकि मैं सेविंग्स मेरे पास पड़ी रहती थी ऑलरेडी, 3-4 हजार की सेविंग्स पड़ी रहती थी, फिर भी मैं कम देता था, क्योंकि उसका भी अलग मैथ्स है। आप गुज्जू हो तो आप जल्दी समझ जाओगे, अदरवाइज आपको बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, इसका मैं आपको फिर कभी कोई और वीडियो में समझाऊंगा कि क्यों हमको ईएमआई में लेना चाहिए वगैरह वगैरह। तो देन उसके बाद ना हाँ मैंने हाँ ऐसे ही करके मैंने ये कलर भी ले लिए। अब देन उसके बाद मैंने हाँ उन्होंने मुझे एक वाटर कलर दिए। हाँ कुछ दिनों के बाद मतलब हफ्ते हफ्ते के अंदर वो नए नए मटेरियल लेके आते थे, और फिर वाटर कलर तो मेरे पास उन्होंने फिर ट्यूब मेरे पास थे, वो पोस्टर कलर होते हैं ना वो थे मेरे पास, तो फिर उन्होंने मुझे वाटर कलर ट्यूब वाले दिए। और हाँ मैंने तब तक वाटर कलर नहीं सीखा था, और मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूं, ये मेरी पहली ड्राइंग थी वाटर कलर के जो मैंने क्लासेस में सीखा था। एंड हाँ वाटर कलर ही ऐसा एक मीडियम था जिसके ऊपर मुझे सबसे ज्यादा डर रहता था कि इसमें मेरी स्केच हमेशा बिगड़ जाएगी, ड्राइंग हमेशा बिगड़ जाएगी, और कलर भी वेस्ट होगा, टाइम भी वेस्ट होगा। मैं वाटर कलर यूज ही नहीं करना चाहता था, सबसे डरावनी मटेरियल आर्ट मटेरियल है। तो फिर मैंने ऐसे ही सोचा था, और फिर मैंने कभी वाटर कलर यूज नहीं करे। पर हाँ वो जो क्लासेस में गया ना तब सर ने मुझे हाथ पकड़ के कभी नहीं सिखाया, पर सर ने मुझे कहा कि ये करो, तो फिर मैं करने बैठा तो मुझे इजी लगा। तो हाँ ये कोई ऐसी चीज नहीं है, देखो कोई नई चीज सीखनी है तो ऐसा कोई आपको कोई किसी भी चीज में हमें मास्टर ही नहीं चाहिए होती है, या फिर कोई मास्टर से नहीं सीखना पड़ता है, जस्ट हमें करना पड़ता है। एक सिंपल सी बात मैं उस टाइम पर समझा। एंड अभी फिलहाल मैं ज्यादातर सारे एनिमे आर्ट वर्क भी वाटर कलर में बनाता हूँ, जो कि पूरे यूट्यूब समाज में सभी के सभी लोग मोस्ट ऑफ ब्रश पेन या फिर अल्कोहल मार्कर वगैरह वगैरह मार्कर से बनाते हैं, और वहीं पर मैं वाटर कलर यूज करता हूँ ज्यादातर। तो हाँ दैट कि ऐसे ही करके मैंने ट्यूब भी खरीद लिया, और ऐसे करके देखा जाए कि 2200 रुपए उसके 90, फिर 3 अलग अलग बड़ी बड़ी स्केच बुक, जिसके एक स्केच बुक का प्राइस 150 रुपए, ऐसी मेरे पास 3 पड़ी है आराम से, वो 350 मतलब कितने होते हैं पैसे, हाँ 500 रुपए वो हो जाएंगे। देन उसके बाद ये छोटे मोटे मटेरियल आर्ट मटेरियल के खर्चे वगैरह, एंड वो सारे मिला के टोटल मिलाओ जाओ ने, और साथ ही साथ वो फीस भी मिला लो, तो आपके होते हैं कुछ 10,000 के आजू बाजू के पास आंकड़ा चला जाता है। और हाँ मेरा हिसाब लगाने का पहले से बहुत छोटा था, तब से हिसाब लगाता हूँ, तो उसी महीने मैंने 10,000 फूक डाले। भाई साहब दिस इज क्रेजीएस्ट वन, क्योंकि हाँ मेरा खर्चा बहुत कम होता है, पर हाँ उस महीने मैंने खर्च कर डाले। और ये मंथ वहीं पर खत्म होता है, 15 दिन में गया, और बाकी के 15 दिन मैंने कहीं गुल्ली मारी, कहीं सर ने गुल्ली मारी और हाँ यही सारी बात होते होते फिर आ जाता है दूसरा महीना। अब दूसरा महीना और मेरा आर्ट क्लास का दूसरा महीना स्टार्ट होता है, और वहीं पर ना पहले ही दिन सर मेरे को बोलते हैं कि ये महीने की फी कब पे करने हैं, अपने पापा से पूछ लेना। और मैं आई गेस और मैं सोच में वापस से डूब गया। ओ माय गॉड अब मुझे क्या करना है। इस महीने की फी भी अलग है, मतलब 4,500 वापस से अलग है। जो सर ना, मैं देखो मैं तो 11वीं में था, मतलब बचपना ही था। अभी फिलहाल वैसे भी बाहर इतना जाता नहीं, और बाहर जाओ तो भी आप समझोगे कि दुनिया में क्या चल रहा है। मैं इतना बाहर नहीं जाता था, तो मैं तो बचपन में ही जी रहा था, बचपना था।
तो सर मेरे साथ जो चालाकी यूज करते ना कि पहले कलर पेंसिल वगैरह वगैरह सब कुछ यूज करवा दो, देन उसके बाद कहो कि हाँ ये तो पेड था, तुम्हें इसके पे करने पड़ेंगे, तो फिर अपन पे कर देता था, क्योंकि कोई ना, मैं जाने देता हूँ, छोड़ो यार। पर स्टिल अब आती है पापा के ऊपर बात, तो सीधी सी बात है, अब फी पे तो पापा ही करेंगे, और वो भी पूरे 4,500 रुपए। 4,500 तो उसमें तो मेरी पूरी सेविंग चली जाएगी। तो मैंने सोचा कि घर आया, घर आके ही सीधा पापा को बोला कि पापा मुझे सर ने ऐसे मुझे कहा है कि इस महीने की फी कुछ 4,500 जो है वो कब पे करनी है। तो पापा बोले कि वो तो वन टाइम पे नहीं था क्या। और आई एम शॉक कि भाई साहब जो सर ने मेरे साथ खेल रखा है वो ऑलरेडी पापा के साथ भी सेम ही मैनिपुलेट करा जा रहा है कि भाई तुम्हें जो भी करना है वो एक, मतलब हाँ, वो जो सर है उन्होंने आज तक कभी अच्छे से बताया नहीं, कोई अच्छे से इंफॉर्मेशन नहीं दी कि क्या से क्या करना है, या फिर आपको कितना पे करना पड़ेगा, कब पे करना है, ये सब नहीं कहा। पर तो इससे जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, तो पापा गए क्लासेस नेक्स्ट दिन और उन्होंने पूछा कि आप 4,500 वापस से फी कैसे मांग रहे हो, मतलब हर मंथ का आपने थोड़ी कहा था, आपने तो वन टाइम वाला ही कहा था। तो ऐसे करके कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और पापा को वो चीज पसंद नहीं आई, और पापा ने बोला कि अब से तुम ड्राइंग क्लासेस पे नहीं आओगे। और यहीं पर हमारा ड्राइंग क्लासेस खत्म होता है, जो मेरे पूरे पूरे 20 दिन भी नहीं गया था, और 20 दिन के अंदर मैंने कुछ 10,000 रुपए खर्च भी कर डाले। तो ऐसा करके कुछ क्रेजीएस्ट वाला मोमेंट होता है मेरे साथ। पर स्टिल दिस इज वन ऑफ द, बोला जाए तो काफी क्रेजी वाला मोमेंट रहा मेरे लिए। अभी देखो, अभी मैं ये पूरी की पूरी स्टोरी जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तब मेरे को इतनी हंसी आ रही है भाई साहब, क्या ही बताओ कि क्या ही मैंने बचपना करा है, जो कि बड़े होने के बाद भी बचपना करा है। तो हाँ, लाइक दैट। तो ऐसे ही करके ना, लाइक मेरा क्लासेस तो मैंने कुछ इतना खास मैंने सीखा नहीं, और ज्यादातर मैंने वहाँ लॉस ही करा है, जैसे कि कोई पैसों का लॉस। पर स्टिल अब वो देखता हूँ कि वो ठीक है, क्योंकि हाँ, देन उसके बाद जो मैंने ट्यूब के वाटर कलर से मैंने जो ड्राइंग करना सीखा है ना, तब मुझसे वाटर कलर से फिर मेरे को आज तक कभी डर नहीं लगा है। एंड हाँ, वो क्लासेस से मैं नहीं जाने लगा ना, देन उसके बाद मैंने तुरंत ही वो वाटर कलर की सीरीज निकाली थी शॉर्ट्स वाली, कि जिसमें मैं हर दिन वाटर कलर यूज कर रहा हूँ। और आज मैं अभी फिलहाल एनीमे में बहुत काफी क्रेजी क्रेजी वाले वाटर कलर आर्टवर्क बना लेता हूँ। तो आई गेस हाँ, मैंने हाँ काफी कुछ खोया तो है, पर मुझे लगा कि स्टिल अच्छा हुआ, जो भी हुआ लास्ट में सब कुछ अच्छा ही होता है। तो हाँ, आई गेस ये स्टोरी का यही एक मतलब था कि भले ही आपको उस टाइम पर वो लॉस लगे, पर आगे जाके ना आपको पता चलेगा ये एक फ्यूचर का कोई इन्वेस्टमेंट था। और हाँ, हमारी स्टोरी यहाँ ही खत्म होती है। और एक और चीज है जो आपको मुझे बतानी थी, और वो चीज ये है कि कल आप सभी लोगों ने कमेंट में मांगा के बारे में पूछ रखा है, ठीक है। और जो मांगा के बारे में, मतलब हाँ, मैं एक मांगा भी लाने वाला था, आज से 1 साल पहले ही मांगा आ जाने वाली थी। पर 1 साल मतलब 2025 पूरा का पूरा मेरा इंटर्नशिप में ही गया है, कॉलेज की इंटर्नशिप में। दैट्स वाई मैं मांगा नहीं ला पाया, या फिर मांगा की कोई प्रोसेस कर भी नहीं पाया, प्रोग्रेस 0% है। एंड अभी फिलहाल मैं वापस से कंटिन्यू धीरे धीरे टाइम देके कंटिन्यू कर रहा हूँ, और अभी फिलहाल मांगा भी वापस आ रही है। एंड हाँ, हमारी मांगा काफी बढ़िया होने वाली है। एंड एक और चीज कि मैं इसमें थोड़ा और टाइम ले रहा हूँ, मुझे पता है। पर हाँ, आपको 2 महीनों के अंदर कुछ क्रेजीएस्ट अनाउंसमेंट एक और देखने को मिल जाएगा। एंड हाँ, मैं अपनी मांगा वो अभी भी ये स्टोरी डेवलपमेंट मोड में ही है, और मैं इसे और थोड़ा टाइम लेकर और स्टोरी बेहतर बनाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अपनी मांगा के अंदर ना अपने, हाँ, इसमें फाइटिंग आएगी, उसमें एक्शन बहुत ज्यादा आएगा, उसमें एडवेंचर भी बहुत ज्यादा आएगा, एंड उसमें इमोशनल स्टोरी बोर्ड भी बहुत ज्यादा आएगा। और हाँ, सबसे मेन चीज मुझे उसमें जो दिखाना है वो यही दिखाना है कि इंसान की बाहर की लड़ाई जितनी नहीं होती ना, उससे ज्यादा अंदर की लड़ाई बहुत ज्यादा होती है। तो वो भी एक चीज मेरे को दिखानी है। तो दैट्स वाई मैं बहुत ही टाइम ले रहा हूँ अभी फिलहाल। पर हाँ, 2-3 महीनों में आपको और भी ज्यादा प्रोग्रेस देखने को मिल जाएगी। एंड हाँ, 2-3 महीनों के बाद बहुत क्रेजीएस्ट मोमेंट सारी होने वाली है। क्योंकि ना मैं इतना टाइम इसलिए रह रहा हूँ क्योंकि मुझे ना एक ग्रेटेस्ट मांगा बनानी है, और मुझे भी एक ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट बनना है यार। छोटा मोटा आर्टिस्ट बन के क्या ही जीना है, जीना है तो यार ग्रेट बन के जियो ना। तो हाँ, और यहाँ बात यही आ जाती है कि
Because I'm going to be greater than any of them. Me, मैं Naruto, R2 monkey, the next Hokage, a ninja legend. making a great creation of this generation.